हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन के बहुत एक मेजर टॉपिक सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। आप जब एस्टिमेट निकालते हो, क्वांटिटीज निकालते हो, जितनी भी हम चीजें हम करते हैं आपके एस्टिमेशन में, तो उसके लिए आपको ये मेथड आना बहुत जरूरी है। बिना इस मेथड के सीखे हुए आप क्वांटिटीज वगैरह निकाल नहीं पाओगे आप। ठीक है, चलो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटर लाइन मेथड में बताऊंगा आपको, फिर मैं बताऊंगा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड आपका। ठीक है जी। तो सेंटर लाइन मेथड की मैं बात करता हूं। इस तरीके का मेरा आपका कोई रूम है आपका सपोज, ठीक है, या कुछ इस तरीके का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का सपोज। ठीक है, मैंने इंटेंशनली इस दीवार को थोड़ा लंबा बनाया है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग वॉल, और इस दीवार को मैंने छोटा बनाया, इसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल। ठीक है, मैं सेंटर टू सेंटर एक लाइन खींच देता हूं इसमें। ठीक है जी, मान लीजिए इसका जो इनसाइड डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं आप। ठीक है, मान लीजिए इसका जो डायमेंशन है ये है सपोज y, इनसाइड डायमेंशन इनर टू इनर, और इसका जो इनर टू इनर है वो है x। ठीक है जी। अच्छा, कुछ वॉल की कुछ थिकनेस भी होगी, हो सकता है इसकी थिकनेस अलग हो, इसकी थिकनेस अलग हो सकता है सेम थिकनेस हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं कि इस वाली साइड की जो थिकनेस है ये सपोज, इस वाली साइड की जो थिकनेस है ये सपोज मेरी t है, और इस वाली साइड की भी थिकनेस जो मेरी है वो t है आपकी। ठीक है यार, ये t है और ये भी कितनी है, t है आपकी। तो प्लीज आप मुझे बताइए, अगर ये सेंटर लाइन है तो ये आधा कितना हो जाएगा, t/2, और ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा, t/2। एट द सेम टाइम इधर देखोगे ये भी कितना हो जाएगा, t/2, और ये भी कितना हो जाएगा, t/2। इधर देखोगे तो अगर ये भी कितना है, t है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, t/2 ऊपर की तरफ और t/2 नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनर साइड ऑफ लॉन्ग वॉल, ये हो गया इनर साइड ऑफ शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो अगर आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि सेंटर टू सेंटर लेंथ बताइए मुझे, इसको बोलोगे आप सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। ठीक है, अब ये नहीं बोलो कि मैं लॉन्ग वॉल मेथड यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। यार जो वॉल जो लंबी दिखाई दे रही है उसको बोलेंगे लॉन्ग वॉल, और जो वॉल मुझे छोटी दिखाई दे रही है इसको बोलोगे शॉर्ट वॉल। तो इसको मैंने बोल दिया सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि इनर डायमेंशन कितने थे, y, तो कितना जाएगा y प्लस t/2 प्लस t/2। अगर ये t1 अलग अलग है तो t1/2 और t2/2। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी हो जाएगी प्लीज बताइए ऑफ लॉन्ग वॉल। देखो यार कितनी हो जाएगी, x प्लस t/2 प्लस t/2, और अलग अलग है तो t1/2 प्लस t2/2। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना हो जाएगा, शॉर्ट वॉल। ठीक है जी, ये हो जाएगा y प्लस t/2 प्लस t/2 आपका। ठीक है जी। अब देखो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इस पूरे पोर्शन का, इस पूरे पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है पूरे का। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं इसका एरिया, देखो जी, मैं क्या करूंगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेड्थ से। तो मैं शेड करता हूं इस एरिया को, आप थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये निकाल दिया, तो मैं इसको शेड कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, तो मुझे ये निकालना है आपका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने निकाल सकता हूं इसका एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा बोलो, सेंटर टू सेंटर लेंथ और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ऑफ वॉल जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है जी, शॉर्ट वॉल कितना था, y प्लस टी, और सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट लॉन्ग वॉल कितना आया था, x प्लस टी। ठीक है जी, तो आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ वॉल, तो ये कितना था प्लीज बताइए, y प्लस t/2 प्लस t/2 और मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी मेरी थिकनेस ऑफ वॉल है दैट इज t। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 2 दीवारें, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे आप। ऐसे बोलता हूं एरिया ऑफ, ये मेरा शॉर्ट वॉल है। ठीक है, अब ऐसे मैं निकालूंगा अगर आपका एरिया ऑफ लॉन्ग वॉल,
तो लॉन्ग वॉल का जो एरिया होता है वो होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हो जाता है x प्लस t/2 प्लस t/2 और मल्टीप्लाइड बाई t। बस बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कंफ्यूजन हमें क्रिएट होता है इसमें। देखिए जी, मैं इसको शेड कर देता हूं पहले अच्छे से ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। देखिए जी, मैंने जो पोर्शन शेड किया वो ये किया आपका। ठीक है, अब इसमें जो कंफ्यूजन आपको होना चाहिए या आपको हो रहा होगा वो इसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया। देखो, एक तो मैंने इसको लॉन्ग वॉल लेते समय कंसीडर किया और एक मैंने इसको शॉर्ट वॉल लेते हुए कंसीडर करा, जैसे मैं इधर को शेड कर दे रहा हूं। ठीक है जी, इसको मैंने एक शॉर्ट वॉल लेते हुए कंसीडर करा इस समय, जैसे ये हो गया, आपको दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए प्लीज, ये वाला पोर्शन मैंने 2 बार कंसीडर कर दिया कि नहीं कर दिया? बताइए प्लीज, ये वाले पोर्शन को मैंने 2 बार कंसीडर कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो आप, देखो दोनों लाइनें आ रही है, इसमें ब्लैक वाली भी दिख रही है और येलो वाली भी दिख रही है। ये वाले पोर्शन को मैंने 2 बार कंसीडर कर दिया कि नहीं कर दिया? प्लीज बताओ। इस वाले पोर्शन को मैंने 2 बार कंसीडर कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो जी, ठीक है, तो इन 4 ब्लॉक को मैंने 2 बार कंसीडर कर दिया। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड स्क्वायर, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ वाला स्क्वायर, इनको मैंने एक बार दो बार कंसीडर कर दिया। लेकिन आप ये भी तो देखो, सेम ब्लॉक को मैंने एक बार छोड़ भी दिया, इसका साइज भी सेम है, t/2 इधर और t/2 इधर, इसका साइज भी सेम है, t/2 इधर t/2 इधर, इसका साइज भी सेम है, t/2 इधर की तरफ और t/2 नीचे की तरफ, इसका साइज भी सेम है, t/2 इधर की तरफ, t/2 इधर की तरफ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक पोर्शन को मैंने 2 बार काउंट कर दिया, एक पोर्शन को सेम साइज का मैंने छोड़ दिया आपका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है जी, वापस आता हूं मैं। देखो, लॉन्ग वॉल मेथड में क्या करना है आपको, जो भी ये वॉल है ना, जो दीवार लंबी है, इसको आपको बाहर से बाहर नापना है, आउटर टू आउटर, और जो छोटी दीवार है उसको क्या करना है, अंदर से अंदर नापना है। देखो, मेन मुद्दा जो हमारा है ना, ये जो पोर्शन शेड किया है इसको निकालने का है आपका, इसका एरिया निकालने का है। तो लॉन्ग वॉल को नापो आउटर टू आउटर और शॉर्ट वॉल को नापो इनर टू इनर आपका। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम के साथ। पहले देखो, पहले आप मेन मुद्दा समझिए। हमारा जो मेन मुद्दा है ये एरिया निकालने का है आपका, ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है आपका। ठीक है, तो सेंटर लाइन मेथड हो या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो, वैल्यू सेम आएगी आपकी, वैल्यू अलग नहीं आएगी। पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, बस फर्क ये है, सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, इसको सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, और लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में जो लंबी दीवार है उसको नापते हैं बाहर से बाहर, आउट टू आउट, और जो शॉर्ट वॉल है उसको नापते हैं इन टू इन आपका। ठीक है जी, तो अगर मेरी ये लॉन्ग वॉल है, ठीक है, तो इसको नापोगे अब आउट टू आउट, तो ये जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। इसे कैसे नापते हैं, आउट टू आउट, बाहर से बाहर। ठीक है, और ये मेरी शॉर्ट वॉल है, इसे कैसे नापते हो आप, इसे नापते हैं इन टू इन, इन टू इन, शॉर्ट वॉल को नापते हैं इन टू इन। ठीक है, लॉन्ग वॉल मेथड हो आपका, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो आपका, या फिर आपका सेंटर लाइन मेथड हो, वैल्यू दोनों से सेम आएगी आपकी, इसको नापते हैं इन टू इन आपका। ठीक है जी, देखिए जी, सपोज यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इन टू इन वो x है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये है सपोज y, और थिकनेस ऑफ वॉल जो है सपोज ये है आपकी सपोज t, थिकनेस ऑफ वॉल जो है सपोज ये है t फ्रॉम ऑल द साइड्स। फिलहाल के लिए ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम ऑल द साइड कितनी है t। ठीक है, देखिए जी, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, लॉन्ग वॉल को नापो बाहर से बाहर और शॉर्ट वॉल को नापो अंदर से अंदर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जी, सपोज तो मेरी सपोज ये लॉन्ग वॉल है, तो इसको नापेंगे बाहर से बाहर, यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, तो आप बताओ इसका एरिया निकाल सकते हो आप, आराम से आ जाएगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट वॉल की बात करता हूं तो शॉर्ट वॉल को नापते हैं इन टू इन। ठीक है, आप बताइए प्लीज, यहां से लेके यहां तक, यहां से है मेरा, यहां से लेके यहां तक का आपको लेंथ निकालना है और एरिया निकालना है। बस आप बताइए पूरा का पूरा फिल हो गया कि नहीं हो गया बॉक्स? ये पूरा का पूरा बॉक्स जो मैंने आपको बोला था एरिया फाइंड आउट करना, ये हो गया शायद। ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर वाला हमारा ये है आपका। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा था इसका एरिया निकालना आपका। ठीक है, चलो मैं इसको निकालते हैं फटाफट से।
तो पहले हम लेंथ की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे आपकी इसकी। तो बताइए प्लीज, लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी? आउट टू आउट नापोगे इसको, आपने बोला था आउट टू आउट, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी, बोलो, x प्लस टी और प्लस टी, तो कितना हो जाएगा? x प्लस टी प्लस टी। ठीक है। अच्छा, अगर वॉल की थिकनेस अलग अलग है तो इधर T1 और इधर T2 हो जाएगा, तो x प्लस T1 प्लस T2। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट वॉल की बात करते हैं। शॉर्ट वॉल को कैसे नापते हो यार? इन टू इन। तो प्लीज आप बताइए, शॉर्ट वॉल ये है इन टू इन, तो कितना हो जाएगा? y। तो आप बताइए इसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया ऑफ लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। कितनी है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल? x प्लस टी दैट इज 2t और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस दैट इज t। और ऐसी कितनी दीवारें हैं? 2 दीवारें, एक दीवार नीचे वाली, एक दीवार ऊपर वाली। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। और ऐसी एरिया ऑफ शॉर्ट वॉल कितना हो जाएगा बताइए प्लीज? एरिया ऑफ शॉर्ट वॉल ये हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो हम अंदर से अंदर नापते हैं, दैट इज इक्वल टू y और मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी थिकनेस है t। तो आप बताइए, ऐसी 2 दीवार है, एक ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा? y इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।